बच्चों, कैसे हो। आज मैं चैप्टर 7 जिसका नाम था त्रिवर्ण ध्वज यानी तिरंगा झंडा, उसका अभ्यास लेके आई हूँ। वर्ड मीनिंग और हिंदी मैंने एक ही वीडियो में डाल दी थी क्योंकि वर्ड मीनिंग उसमें थोड़े थे। तो चलिए इसका अभ्यास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर कोई भी चीज़ आपको मेरे चैप्टर में समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुद्ध कथनस्य समक्ष आमे अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यानी ये है हमारे आमे मतलब हाँ और न मतलब नहीं, यानी राइट रॉन्ग। ये हमारे राइट रॉन्ग है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। यानी हमारे राष्ट्र के ध्वज यानी तिरंगे का, हमारे राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे में 3 रंग होते हैं। इसका आंसर आएगा हमें राइट यानी आमे। आमे मतलब राइट, क्योंकि हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। अगला पार्ट है ख। इसमें पूछा है, ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति। ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। नहीं, वो शांति का प्रतीक नहीं है, वो है हरियाली का प्रतीक। तो ये होगा हमारा न यानी नहीं। नेक्स्ट पार्ट है ग। ध्वजे केसर वर्ण सत्या सूचक अस्ति। यानी ध्वज के केसरिया जो रंग है वो शक्ति का सूचक है। तो इसका आएगा राइट यानी ये सही है। अगला पार्ट है ग। चक्रे 30 अरा सन्ति। यानी चक्र में 30 अरा मतलब तीलियाँ, 30 तीलियाँ होती हैं। नहीं, रॉन्ग, क्योंकि झंडे में 30 तीलियाँ नहीं होती, 24 तीलियाँ होती है, चतुर्विंशति। अगला है पार्ट अड़े, चक्रम प्रगते दोत्कम। यानी जो चक्र है तिरंगे में वो प्रगति का सूचक है। इसका आएगा राइट यानी हाँ, ये प्रगति का सूचक है। पर्सन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अगला है पर्सन नंबर 2। पर्सन नंबर 2 में लिखा है, अधोलिखितेषु पदेषु परिक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। यानी ये जो पद दिए हुए हैं इसमें विभक्ति और वचन दोनों चुनने हैं, दोनों बताने हैं इसके अंदर। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है त्रियाणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है और इसका वचन है बहुवचन। आगे दिया है समृद्धि। समृद्धि में हमारी विभक्ति आएगी षष्ठी यानी छठी विभक्ति और वचन आएगा एक वचन। नेक्स्ट है वर्णानाम। इसमें हमारी विभक्ति है षष्ठी और वचन है हमारा बहुवचन। नेक्स्ट है उत्साहस्य। उत्साहस्य का में हमारी विभक्ति आएगी षष्ठी और वचन आएगा हमारा एक वचन। नेक्स्ट है नागरिके। नागरिके में हमारी विभक्ति आएगी तृतीया विभक्ति और वचन आएगा बहुवचन। बहुवचन। फिर है सात्विकताया। सात्विकताया में हमारी विभक्ति होगी षष्ठी विभक्ति और वचन हमारा होगा एक वचन। नेक्स्ट है प्रणानानाम। यानी इसमें हमारी विभक्ति होगी षष्ठी और वचन होगा बहुवचन। फिर है सभायाम। सभायाम में हमारी विभक्ति होगी सप्तमी, 7वीं विभक्ति और इसमें वचन हमारा होगा एक वचन। अगर मेरी पेंसिल से लिखा हुआ वर्ड आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ मैं जो बोल रही हूँ उस वर्डिंग को सुन के आप अपने
फिलअप पूरा कर सकते हो। ठीक है, किसी को अगर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं इसमें पेंसिल से लिख रही हूँ, अगर पेन से लिखूँगी तो बुक ख़राब हो जाएगी, और पेंसिल से लिख रही हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पेंसिल लिखा हुआ दिखाई नहीं भी दे रहा है, तो प्लीज़ मैं जो बोल रही हूँ वर्डिंग, उसको सुन सुन के आप इन फिलअप को पूरा कर सकते हो। तो ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक पदेन उत्तरेण, यानी एक पद में एक वर्ड में उत्तर देना है। पार्ट क्या है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, यानी हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में कितने वर्ण हैं। तो हमारे झंडे में है भाई त्रय, इसका आंसर है त्रय। त्रय मतलब 3 रंग है। अगला है पार्ट है त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचक कै वर्ण, यानी तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है। जो शक्ति का सूचक है वो है केसर वर्ण। केसर वर्ण हमारा शक्ति का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र और अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, यानी जो अशोक चक्र है वो किसका सूचक है। वो है न्यायस्य का, यानी न्याय का सूचक है। वो हमें न्याय दिलाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, यानी तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। राष्ट्र गौरवस्य, यानी हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है हमारा तिरंगा झंडा, राष्ट्र गौरवस्य। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक वाक्येन उत्तरेण, यानी ये भी हमारे क्वेश्चन आंसर है, एक वाक्य में इनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर क्या पार्ट मतलब क्या है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति, यानी हमारे झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो किसका सूचक है। तो वो है हमारा सत्यस्य, सत्य का सूचक है। सत्यस्य, सत्यस्य, यानी हमारा सत्य का सूचक है, सच्चाई का प्रतीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा ख। क्वेश्चन नंबर ख में है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, यानी जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ पर है ये बताना है। तो अशोक स्तंभ है हमारा सारनाथे, यानी सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, यानी जो तिरंगा झंडा है वो उत्तोलनम का मतलब होता है फहराना, यानी ऊपर उठाना या फहराना। तो जो हमारा झंडा है वो हम कब फहराते हैं या कब ऊपर उठाते हैं। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, यानी दो अवसर में हम तिरंगे झंडे को फहराते हैं। एक तो हमारा स्वतंत्रता दिवस और एक हमारा गणतंत्र दिवस, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्रे कति अरा सन्ति, यानी अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। अरा मतलब तीलियां, कितनी तीलियां भाई, चतुर्विशंति, यानी 24 तीलियां हैं। चतुर्विशंति 24 तीलियां। तो ये पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य पर्सन निर्माण करोत, यानी ये इसका हमें पर्सन निर्माण करना है। तो चलिए करते हैं पर्सन निर्माण। पर्सन निर्माण में सबसे पहला क्वेश्चन है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, यानी त्रिवर्ण ध्वज के नीचे अंडरलाइन है विश्व विजयी भवेत, यानी हमारा जो तिरंगा झंडा है वो विश्व विजयी है। तो इसमें हम त्रिवर्ण ध्वज को हटा के भरेंगे इसके अंदर क्या। इसमें पूछा है किसका प्रतीक है हमारा तिरंगा झंडा, विश्व विजयी है। हमारा झंडा कैसा है, विश्व विजयी, विश्व पर विजय प्राप्त करना। अगला है क्वेश्चन स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्यात्, प्रमादम के नीचे अंडरलाइन है। इसका हमें प्रमादम को हटा के यहाँ हम भरेंगे किम,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, यानी हमारा नेतृत्व क्या है, सद्बुद्धि दे और सत अच्छा फल दे। तो सद्बुद्धि को नीचे अंडरलाइन है तो इसको हटाएंगे तो इसमें आएगा हमारा कश्या, इसका आंसर होगा हमारा कश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रुनाम, शत्रुनाम के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, यानी शत्रु के समक्ष हमें विजय सुनिश्चित करनी है। तो इसका शत्रुनाम है अंडरलाइन, तो इसका आएगा हमारा केशाम, इसका आंसर होगा केशाम। शत्रुनाम को हटा के हम केशाम भरेंगे। ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, उदाहरण अनुसार समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उदाहरण के साथ पद में रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे पट्टिका, इसमें शब्द दिए हुए हैं, विभक्ति दी हुई है, एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन दिया, बहुवचन दिया हुआ है, यानी ये हमारी, ये मान के चलो हमारा ये हमारी धातु हो गई। तो धातु शब्द रूप है ये हमारा। शब्द रूप में जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है पट्टिका, पट्टिका में षष्ठी है तो षष्ठी जो हमारी लाइन है उसको हमें शब्द रूप में चेंज करना है, पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। ऐसे ही अग्निशिखा है, इसमें सप्तमी लाइन बनानी है इसमें अग्निशिखा की। जैसे अग्निशिखायाम तो यहाँ आएगा अग्निशिखियो, अग्निशिखियो, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट का बढ़ना है तुमने अग्निशिखियो। उससे अगले बहुवचन में बढ़ना है तुमने अग्निशिखासु, अग्निशिखासु। अगला है सभा, सभा में हमें चतुर्थी लाइन बनानी है सभा की, तो ऊर्जायो, ऊर्जाये, ऊर्जाये और सभाभ्याम। नेक्स्ट हमारी बनेगी ऊर्जा भय, ऊर्जा भय। अगला है अहिंसा, अहिंसा में हमें दूसरी लाइन बनानी है तो दूसरी लाइन हमारी बनती है अहिंसास, अहिंसाम तो इसमें दिया हुआ है। आगे हमारा द्विवचन बनेगा अहिंसे और बहुवचन बनेगा अहिंसा, अहिंसे और अहिंसा। नेक्स्ट है सफलता, सफलता में पंचमी लाइन है, पंचमी लाइन में एक वचन बनाना है हमें सफलताया, सफलताया, सफलताया। और इसमें ये बना हुआ है द्विवचन सफलताभ्याम, सफलताभ्याम के बाद हमें बहुवचन बनाना है सफलते, सफलताभ्यय। क्या बनाना है, सफलताभ्यय। नेक्स्ट है सूचिका, सूचिका में तृतीय लाइन, तृतीय लाइन में एक वचन सूचिकया दिया हुआ है, द्विवचन में हमें सूचिकाभ्याम, सूचिकाभ्याम और बहुवचन में हमें बनाना है सूचिका भी, सूचिका भी। तो ये हमारा शब्द रूप है, शब्द रूप जैसे हम याद करते हैं उसी के अनुसार ये वर्डिंग इसमें अंदर भरने हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर मेरा लिखा हुआ पेंसिल से आपको समझ में नहीं आए तो मेरी वर्डिंग पे ध्यान दे के आप फिलअप को पूरा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी हमें इसका मेल बनाने, मिलान करना है इनका। मिलान में सबसे पहले दिया हुआ इधर केसर वर्ण, हरित वर्ण, अशोक चक्र, त्रिवर्ण ध्वज और त्रिवर्ण ध्वजस्य सवीकरणम, इनको इनके अनुसार बताना है। तो देखो केसर वर्ण क्या किस चीज़ का प्रतीक है ये पूछा है, तो ये आएगा हमारा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक, ये हमारा इसका आएगा। हरित वर्ण, हरित वर्ण हमारा किस चीज़ का है, सुषमाया उर्वरताया च सूचक, यानी उर्वरता का प्रतीक है हमारा हरा रंग। नेक्स्ट है अशोक चक्र, अशोक चक्र किस चीज़ का प्रतीक है, प्रगति न्याय का प्रतीक है। उसके बाद है त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज क्या है, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, तो इसका ये आएगा। फिर है त्रिवर्ण ध्वजस्य सवीकरण, यानी इसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वीकार किया गया था। तो ये हो गए हैं हमारे क्वेश्चन कंप्लीट, अभ्यास हमारा हो गया है कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना बच्चों।
और आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैंने क्लास 7 के 7 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, यानी हाफ सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। हाफ सिलेबस के बाद अब मैं बाकी के जो चैप्टर है वो नेक्स्ट टाइम करवाऊँगी, यानी सितंबर के महीने के बाद आपको मैं ये कंप्लीट करवाऊँगी यानी पूरी बुक। तो अभी मैं आगे जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी 6 क्लास के लिए, क्योंकि बार बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप 6ठी क्लास के लिए भी कुछ ना कुछ वीडियो डालो हमारे बच्चों के लिए। तो मैं अब 6 क्लास के चैप्टर डाला करूँगी, और उसके बाद फिर होगा 8th क्लास का, और उसके बाद होगा 9th क्लास का। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सभी का, बाय।